बिहार के 45,862 गांवों में जो है जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है। बहुत लोग अभी उलझन में है, कैसे जमीन सर्वे का काम शुरू होगा, कौन कौन कागज की जरूरत पड़ेगी। इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम शिवनंदन भारती जी के पास है, पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील हैं। इनसे ही सारे सवालों के जवाब लेंगे। सर, ये जो जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ है, कौन कौन से कागज की जरूरत पड़ेगी? देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स का बहुत सारे ज़मीन का अलग अलग नेचर पर निर्भर करता है। जैसे बहुत सारी ज़मीन आपने ख़रीदा होगा तो ख़रीदा तो केवाला जिसको कहते हैं वो कागज़ दिखाइए। ख़ानदानी संपत्ति है तो हिस्से में मिली है तो बंटवारा का यदि कोई कागज़ है तो वो दिखाइए। ये वंशावली आपको दिखाना होगा कि उस वंश के आप हैं, ताकि आपका वो वंश के आधार पर ही आपको वो ज़मीन निर्धारित की जाएगी। उसके अलावा आपको यदि सरकारी ज़मीन में आपको बसने के लिए दिया गया था, गरीब मजदूर लोगों को दिया गया था उस टाइम में, जिनको भूमिहीन थे, तो उसको जो पर्चा निर्गत किया गया है तो पर्चा आप दिखा दीजिए। यही सब मेन। और रसीद जो आप कटा रहे हैं यदि तो आपका दाखिल खारिज हो गया है तो उससे संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप दिखाइए। तो यही सब जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जिसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। कैसी जमीन सर्वे होगा सर? देखिए, ज़मीन सर्वे में आपको जो अभी हर एक जगह जो हमारे बिहार में 534 अंचल है, हर एक अंचल मुख्यालय पर अभी कैंप लगा दिया गया है। आपका कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य यह है कि आप फॉर्म 2 संख्या 2 है जिसमें आपका रैयत का मतलब मालिक का नाम, पता, उसके बाद वो ज़मीन उनके पास कैसे आया, उसके लिए जो सक्षम जो डॉक्यूमेंट्स हमने बताया वो डॉक्यूमेंट्स जो भी हो वो आप लगा दीजिए। दाखिल खारिज हुआ है तो दाखिल खारिज का कागज़ लगाइए। रसीद आप कटा रहे हैं तो रसीद लगाइए। तो ये तमाम तरह का डॉक्यूमेंट्स का। और वंशावली जो है सो सरपंच के द्वारा वो अप्रूवल किया हुआ रहेगा तो वही मान्य है, आपको कोर्ट कचहरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वंशावली भी आपको देने की आवश्यकता है। तो कमोबेश इतने ही डॉक्यूमेंट से आपके काम चल जाएंगे। कहाँ जमा करना होगा? ये अंचल मुख्यालय पर हर एक जगह अभी कैंप लगा हुआ है। तो आप अंचल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सर्वे का कार्य के संबंध में हमको फॉर्म 2 जमा करना है, कहाँ करें, तो आपको बता देगा। वहीं पर आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। या फिर आप जो DLRS करके जो उसका साइट है, वेबसाइट है, ऑनलाइन भी, जो बिहार से बाहर रहते हैं, उन लोगों का ऑनलाइन का हम तरीका बता देते हैं। तो आप ऑनलाइन भी जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर अपलोड भी कर सकते हैं। आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, तो बिहार आने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाली पता होना चाहिए अपने ज़मीन का डिटेल कि मेरा ये खाता नंबर, खेसरा नंबर, उसकी रकबा इतनी है, चौहद्दी पता होनी चाहिए। तो आप ऑनलाइन भी लिख के उनको भर के आप भेज सकते हैं। वेबसाइट फिर से बता दीजिए। देखिए, वेबसाइट पर जाने का तरीका आपको हम बता रहे हैं 0 से, अब ताकि आपके दर्शक समझ सके। गूगल पे जाएंगे, गूगल खोलने के बाद आप गूगल को DLRS, उसका साइट है DLR और S, इसको हमने किया तो ये खुलेगा। अब उसको खुलने के बाद आप देखिए कि ये जैसे ही साइट आपका खुलेगा तो इसके बाद आपको नीचे यहाँ आएंगे तो आपके ज़मीन के बारे में पूरा डिटेल मांगेगा। अब इसको खोलिए। अब यहाँ पर ज़िला का नाम इसमें भरिए, इसमें सर्किल यानी कि जो अंचल है वो, और इसमें मौजा का नाम। और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा कि आपके यहाँ का कौन अमीन है, कौन कानूनगो है, कौन उसका पदाधिकारी है, आपका सर्वे का उद्घोषणा कर दी गई है, कहाँ पर कैंप लगा हुआ है, कैंप के इंचार्ज कौन है, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाएंगे, अपना 2 कॉपी में लेके जाएंगे जो फॉर्म 2 है, और वहाँ पर 1 कॉपी रिसीव करके आपको वो वापस कर देगा और 1 कॉपी ओरिजिनल कॉपी वो रख लेगा। फिर इतने के जब संग्रह हो जाएंगे तो सबको मिलान करने के बाद वो जो है सो हर एक पंचायत भवन पर या जो मुख्य जगह है वहाँ पर उसको चिपकाया जाएगा। गांव के बने मौजा बाइज उसको चिपकाया जाएगा। उस जिस मौजा मतलब गांव, जिस गांव में आपका ज़मीन पड़ रहा है वहाँ पर जाके चेक कर लीजिए कि आपका जो प्लॉट है कहीं दूसरे आदमी के नाम पर त्रुटिवश तो नहीं चढ़ गया है। यदि त्रुटिवश चढ़ गया है तो आप आपत्ति दर्ज कराइएगा, जो फॉर्म संख्या 8 है, 8 को भर के दीजिएगा तो आपको रिसीविंग देगा। और आपके आपत्ति को दूर किए बगैर, आपको कैसे दूर होगा, आपका पूछा जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, समय निर्धारित की जाएगी, आपका सिग्नेचर होगा, तब जाके वो फाइनल लिस्ट तैयार होगा। तो आपको आपत्ति दर्ज कर दीजिए, यानी कि
आपके आपत्ति के बाद बिना आपके सुने हुए कुछ भी कार्य नहीं हो सकता है आपके ज़मीन के संबंध में। तो ये सब आपको पूरा मौका मिलेगा। तो बिहार से जो बाहर है उनको जॉब छोड़ के आने की जरूरत नहीं? आने की ज़रूरत नहीं। यदि आपका ऑनलाइन यदि आप करने में सक्षम, हर एक जगह नहीं एक्सपर्ट है तो साइबर कैफ़े सब में जाएंगे तो लोग आपको भर के देंगे। सभी लोगों को पता है कि ऑनलाइन भी व्यवस्थाएं हैं, तो इसीलिए कैंप में जाकर भीड़ में धक्का खाने से बेहतर है कि आदमी ऑनलाइन करके भी फ्री हो जाए। तीसरा उपाय यह है कि आप सारा चीज़ फॉर्म भर लीजिए और स्पीड पोस्ट करके भी यदि आप उनको भेज देंगे फॉर्म 2 को तो रिसीव हो जाएगा वहाँ पर। स्पीड पोस्ट से भी आपको रिसीविंग मिल जाएगा, तो वो भी कार्य आप चाहें तो कर सकते हैं। आखिरी सवाल सर, अगर बहुत सारी ज़मीन हमारे दादा परदादा के नाम पे होती है तो उसका कैसे ज़मीन सर्वे? दादा परदादा के नाम से है तो उससे कोई फ़र्क नहीं, वो खानदानी संपत्ति भी, और खानदानी संपत्ति आपको उत्तराधिकार नियम के तहत आपको मिलता है। तो उत्तराधिकार का मतलब कि आप उसके जो है सो वंश के हैं, इसके लिए आपको वंशावली बना के देना होगा कि आप उसी वंश के हैं। तो वंशावली बनाने के लिए अब मान लीजिए एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कुछ ज़मीन कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से रहा होगा, तो कर्पूरी ठाकुर के जो पुत्र होंगे वो तो दिखाएंगे कि हमारे पिताजी थे उस वंश के थे, तो वंशावली बना के वो दे देंगे। तो जितना भी ज़मीन कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से होगा उनके पुत्र का हो जाएगा। यही सिंपल सा फार्मूला है, बस वंशावली। वंशावली बनाने के लिए आप कहाँ से बनाएंगे, किस रूप में बनाएंगे, तो उसका उपाय ये है कि वंशावली जो है आपको बना के देना है और उसमें सरपंच का अप्रूवल होगा, क्योंकि वो ग्रामीण स्तर पर हर एक लोगों को जानते हैं, हर एक आदमी के खानदान के बारे में उनको जानकारी होती है। तो वो अप्रूव कर देंगे कि हाँ ये फलना व्यक्ति है, इनका खानदान का ये है ब्यौरा, और उसको अप्रूव कर देंगे। बस उसी आधार पर आपका वो जो सर्वे का काम है संपन्न होगा और आपका ज़मीन जो है सो जो आपका है आपके नाम पे चढ़ जाएगा। और जो झगड़े वाली ज़मीन होगी सर, जो विवादास्पद ज़मीन है, जो मान लीजिए कोर्ट कचहरी में जिसके संबंध में मुकदमा चल रहा है, उस ज़मीन के बारे में डिटेल में भूधारी में नाम इनका आ जाएगा जिनके कब्जा में होगा, या विवादास्पद पड़ती पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, तो लिखाएगा कि वर्तमान स्थिति में वो ज़मीन खाली पड़ती पड़ी हुई है और पता करने पर इससे संबंधित मामला न्यायालय में लंबित है। तो क्या इससे फ़ायदा होगा कि लोगों को पता चल जाएगा कि ये विवादास्पद ज़मीन है, तो ज़मीन को खरीदने के लिए जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा, रजिस्टर 2 में देखेंगे तो पता चलेगा कि विवादित ज़मीन है, तो कोई खरीदेगा नहीं। तो ये सब चीज़ से लोगों को लाभ होगा। पहले क्या था, ज़मीन विवादास्पद है, न्यायालय में लंबित है, लोग खरीद लिया और बाद में केस लड़ता रहा, उसको पता ही नहीं, कोई बताया नहीं कि ज़मीन विवादित था। तो ये सब चीज़ से लोगों के साथ फ्रॉड होता था, लोग ठकाया हुआ सब महसूस करते थे। तो वो सब चीज़ करने का नौबत नहीं आएगा और सभी लोगों को सहूलियत होगी, फायदा होगा लोगों को सर ज़मीन सर्वे से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती थे। ज़मीन सर्वे को लेकर हमने तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत की। बाकी अपने वीडियो देखिए, आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।